स्वास्थ्य कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 100 वर्ष के ऊपर रहते हुए भी वह स्वस्थ रहते हैं। मैं इलाहाबाद में था, वर्षा काल में 1 वर्ष की बात है। तो हमारे साथी राम ने आकर के कहा कि साहब एक भगत आए हैं, हम कहीं ले आओ। कि सब बूढ़े हैं और दरवाजे पर पेड़ के नीचे चटाई बिछा दिया हूँ, बैठ गए। हम क्या अच्छा। तो गया, कुर्सी लेके बैठा। पक्के पारखी थे पुराने, और बंदगी किए, बातचीत हुई। मैं ज़ोर से बोलने लगा कि साहब आप ज़ोर से न बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। उनका पोता 55 वर्ष का था जो लाया था, उसने बताया साहब 123 वर्ष के, दांत सब सही, आँख साफ, कान से सब सुनते थे। और दरवाजे पर गाड़ी से उतरे थे, पैदल अपना आ गए थे, कोई पकड़ा नहीं था। और एकदम चेतना पूरी साफ। कहे साहब 5 तत्व तो छठम जीव, इसके ऊपर और कोई है? हम के भाई पुरानी पारखी हो, पुरानी भाषा ये है। 5 तत्व छठम जीव, 5 तत्व के ऊपर छठा जीव। उनके पोता ने कहा कि साहब इनके जो पुत्र हैं, हमारे पिता 85 वर्ष के हैं, और वह स्वयं उसमें जनरेटर में हैंडल स्वयं मारते हैं। 85 वर्ष के हैं और 123 वर्ष के हैं। और स्वयं पोता है 55 वर्ष का था, 54 या 55 का। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा मजबूत होते हैं कि इतनी उम्र में भी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। 100 वर्ष के अंदर ही लोग ढील हो जाते हैं। पुराणों में आप लोगों ने सुना होगा 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, अरब वर्ष। अरब वर्ष भी श्रीमद् भागवत में लिखा है, राजा प्रिव्रत 11 अरब वर्ष राज किए। 11 अरब वर्ष। झूठ बोले तो कम क्यों बोले? दो राही जा रहे थे तो थक गए, एक जगह बैठ गए पेड़ के नीचे। कहे यार भूख बहुत लगी है। तो एक ने कहा लाओ मन ही मन में चना चबाया जाए। तो दूसरे ने कहा मन ही मन में चबाना है तो मन ही मन में पूरी सब्जी क्यों न खाई जाए? झूठे खाना है जब, तो चना क्यों चबाए, पूरी सब्जी खाए। तो अब लिखना तो था 11 अरब वर्ष राज्य किए राजा प्रिव्रत। उनके रथ का पहिया जहाँ जहाँ गया समुद्र बन गया। ये जितने पृथ्वी पर समुद्र हैं, राजा प्रिव्रत के रथ के पहिया के चिन्ह हैं। और वो बढ़ई कौन था जो रथ बनाया था, और वो घोड़ा कौन थे जो खींचते थे। ये सब अतिशयोक्तियों का भंडार पुराण है। पुराण और महाभारत, रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी अतिशयोक्तियाँ हैं। हनुमान जी जब पर्वत से कूदते हैं तो पर्वत के तमाम शिलाखंड उखड़ करके और पेड़ पौधे उखड़ करके उनके साथ चलते हैं और फिर बीच में गिर जाते हैं। कैसे? जैसे पहुना जब हम विदा करते हैं तो पहुना के साथ चलते हैं, फिर लौट आते हैं। तो जिस पर्वत पर वो पैर रखते हैं और वहाँ से कूदते हैं, वहाँ के सारे पत्थर, बड़े बड़े चट्टान उखड़ कर, पेड़ उखड़ कर वायु के वेग से हनुमान जी के पीछे चल करके फिर समुद्र में गिर जाते हैं। ये बढ़िया अलंकार काव्यों में। बात यह है कि आदमी 100 वर्ष जिए तो क्या होगा। 100 वर्ष से कुछ ऊपर, 100 वर्ष के अंदर सब जीते हैं। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार हैं, वे 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। बड़े निश्चल, वेद को पढ़ो तो लगता है जैसे एकदम बच्चे की तरह वे निश्चल है ऋषि। मारने को होगा तो मारने कहेंगे, वे नहीं कहेंगे हम मारेंगे नहीं, और चुपके से मार दें। जो कहेंगे वो करेंगे, और सरल हृदय के हैं। 100 वर्ष जीने की कामना वेद के ऋषि करते हैं। पुराण के लोग, लेखक हजारों लाखों वर्ष लोगों को जियाते हैं। तो आदमी लंबी आयु का मतलब यही है, 80, 90, 100 वर्ष तक जिए। लेकिन जब जाने लगेगा तो लगेगा कि अभी आए और अभी जा रहे हैं।
इस संसार में रस नहीं है, रस लगता है, वो भ्रम से लगता है। जिसको विवेक हो जाता है उसको रस नहीं लगता है, क्योंकि रस है भी नहीं। रस का मतलब आनंद, सुख। जहाँ जहाँ आप सुख मानते हो वहीं वहीं आप बंधते हो। जहाँ आनंद माने वहीं क्लेश आया। अपना प्यारा लड़का है, अब उसकी थोड़ी सी बात में हम दुखी होते हैं। कहीं बीमारी आ जाए, कहीं बुखार आ जाए, कहीं कुछ कष्ट हो, तुरंत कष्ट होता है। दूसरे लड़का है, उससे कष्ट नहीं होता है। लड़का अगर कहा न माना किसी बात में तो कष्ट होता है। अपना ही लड़का वो कहा नहीं मानता है, कहीं उसके मुख से कट निकल गया तो और लाठी लगती, मेरा ही लड़का मुझे ऐसा कहा। ये सब मन की मान्यता हम बना करके दुखी रहते। लड़के की सेवा कर दो, सेवा करो, कुछ अपने बस में नहीं है। जो है सो है, जो होगा सो होगा। उसकी बात को इतना तुल न दो, वो भी इंसान है, उससे त्रुटि हो सकती है। आपके प्रति उपेक्षा हो गई, तिरस्कार हो गया, समय है, भाव आ गया, फिर उसको ग्लानि होगी। ऐसा नहीं करेगा। आप अपने को संभालो। हम जहां जहां मोह करते हैं वहीं वहीं कष्ट होता है। 10 मोह है तो 10 कष्ट है, 2 मोह है तो 2 कष्ट है, 1 मोह है तो 1 कष्ट है, कहीं मोह नहीं तो कोई कष्ट नहीं। मोह कैसे न करे, बिना मोह के चलता नहीं। एकदम मोह छोड़ देना बड़ा मुश्किल है, तो दुख से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। तो लोगों ने भगवान बना लिया है। भगवान से प्रार्थना करो, दुख दूर कर देगा। भगवान बेचारा दुख नहीं दूर कर पाएगा। जितने भगवान आप देहधारी सुने हैं वे स्वयं दुखी रहे। जहाँ जहाँ गलत किए हैं वहाँ वहाँ उनको दुख हुआ है। आप स्वयं अपने को संभालें। मोह करने की कोई जरूरत नहीं। काम करो, सेवा करो। मानना अपना कुछ तो मानना पड़ेगा, अपने बच्चे को अपना मानना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी है। मोह न करो, ममता न बनाओ। ऐसा किया जा सकता है। धाय का उदाहरण प्रत्यक्ष है। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए शिशुओं को नौकरानियाँ आती हैं, वे पूरा काम करती हैं। दूध पिलाती हैं, उपटन लगाती हैं, स्नान कराती हैं, खिलाती हैं, पुचकारती हैं, प्यार देती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, और ये भी कहती मेरा बच्चा। लेकिन हृदय से अपना नहीं मानती। नौकरी छोड़ करके जाने लगती, कोई तकलीफ नहीं। क्या ऐसे हम नहीं रह सकते हैं? और ऐसे नहीं रहेंगे तो दुखी रहेंगे पक्का। कोई भगवान, कोई भवानी दुख काट नहीं पाएगा। सदगुरु भी नहीं काट पाएगा। सदगुरु तो रास्ता बता रहा है, वैसे चलो। आप केवल सदगुरु की पूजा करके चाहो कि वे हाथ उठावें और हाथ में से किरण निकले और आपके अंदर जाके सब बदल दे, ये होने वाला नहीं। धोखेबाज गुरु ऐसा करते हैं। उनके चेले भी ये बताते हैं कि गुरु जी जिसको देख लेंगे उसका उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं। गुरुदर्शन और गुरु का उपदेश, गुरु सेवा, ये सब ठीक है, लेकिन गुरु केवल बता सकता है, करना खुद पड़ेगा। दुख हमारे जीवन में है। क्यों? हमारी गाफिली, हमारी असावधानी। जितना मानव का समाज है वो मनोमय है। प्राणियों जो अन्य जानवर हैं उनका मनोमय नहीं है, देहमय है। आप बैल पाले हैं, बैल के मन में कोई आपके लिए राग द्वेष नहीं है। घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर जो भी पाले हो, मन का चक्कर वहाँ कुछ नहीं है, खाली तन का चक्कर। उनको खिलाओ पिलाओ, ठीक से रखो बस। लेकिन एक मनुष्य का बच्चा पाल करके खाली खिला पिला करके नहीं चलेगा।
उसके मन को देखना पड़ेगा और मन को संभालना पड़ेगा। अपने मन को संभालो, साथियों के मन को संभालो, और सबके दिल को सांत्वना दे करके हिलमिल के रह सकते हो। विशाल देव का नाम इसमें कई लोग सुने होंगे। विशाल देव लखनवी भाषा बोलते थे। जो लखनऊ क्षेत्र में देहात में भाषा बोली जाती उसी भाषा में बात करते थे। तो समय से कहाँ थोड़ा बोलते थे, ठहर के बोलते थे। तो समय समय से कहाँ सबके मन राख राख के काम ले गए, सबके मन राख राख के काम ले गए। इसका मतलब है जो आपके साथ में लोग हैं उनके मन को सांत्वना दे करके, संतोष दे करके उनसे काम ले सकते हो। मन राख राख के यानी दूसरे का मन रख कर, दूसरे की इज्जत रख कर, दूसरे को संतोष देकर तब काम ले सकते हो। अब अगर अपने बच्चे से ही आप हैकड़ी करोगे तो बच्चा रूठ जाएगा, फिर आप चाहे जो कुछ करो रूठ जाएगा। और कितने पिताओं का अहंकार यही है कि हम पिता हैं। तो पिता और गुरु कितने ऐसे हैं जो पुत्र और शिष्यों को डांटे रहते हैं। वो समझते हैं इसमें हमारी इज्जत है और इसी में सुधरेंगे नहीं बिगड़ जाएंगे। ये विश्वास योग्य नहीं है। डांटना वोटना कोई ज़रूरत नहीं है। डांटने की आवश्यकता कभी पड़ जाती है। कोई बात नहीं समझ रहा है, हट कर रहा है, तो बड़े लोग कभी कभार डांट दिए। वहाँ भी बिना डांटे काम चले तो अच्छा है, कभी हो सकता है। और डांटे डांट जिसका है, एक गाय आपके पास हो जो सींग से मारे, पूंछ से मारे, पैर से मारे और दूध न दे, तो कब तक रखोगे? जो कोई डांटे डांट करता है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कितना बड़ा हो, वो प्रिय नहीं रह जाता है। बड़ा से बड़ा हो, डांटे डांट उसके पास है तो प्रिय नहीं रह जाएगा। मनुष्यों के साथ में नरमी का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, जीवन में बदलाव आना चाहिए। काम वासना घटनी चाहिए। प्रकृति के विधानानुसार स्त्री पुरुष का संयोग केवल गर्भाधान के लिए है, बस, और कुछ नहीं। गायों में बैल चरता है जिसको सांड कहते हैं और निर्विकारी रहता है। जो गाय गर्भाधान चाहती है उसका गर्भाधान कर देता है। बातचीत तो वहाँ नहीं होती है, बोली नहीं है, लेकिन संकेत है, बैल समझ जाता है। जो गाय गर्भाधान चाहेगी उसको गर्भाधान कर देगा, बस। फिर वो घूमता रहेगा, चरता रहेगा, कोई विकार नहीं। अनेक जानवर ऐसे हैं केवल गर्भाधान के लिए संबंध करते हैं। आदमी की बड़ी गड़बड़ी है, वो बहुत लंपट है। आदमी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक ढंग से केवल गर्भाधान के लिए संयोग है नर नारी का, और कुछ नहीं। और जितना अपने को उसमें डुबाओगे, विवेक नष्ट होगा, शरीर नष्ट होगा, मन नष्ट होगा, कल्याण का काम दूर होता चला जाएगा। अगर इस शर्त पर कोई गृहस्थ रहे तो ब्रह्मचारी ही है। एक दो संतान के लिए कभी संयोग कर दिया, फिर संयम से है, तो ब्रह्मचारी ही है। और ये कठिन इसलिए है कि आसक्ति है, अविवेक है। अंततः जितना इसको घटा सके अच्छा है। ये ज्ञान की बात, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सफल तब होगी जब अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और ये कोई भी समझ सकता है और इसको अपने में तरमीम ला सकता, बदलाव ला सकता है। अधिक लंपटता घट गई, इतना बहुत है। पर स्त्री पर पुरुष से तो संबंध होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए तो बिल्कुल पक्का रहना चाहिए। क्रोध करके, बड़बड़ा करके आप अपने साथियों से ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो आपसे विमुख हो जाते हैं।
इस पर देखें, क्रोध घटाएं। और इसका तो तमाम अनुभव है। ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र को बहुत कटकाते थे, तो पुत्र बिल्कुल बिगड़ा रहता था। जब मेरा संपर्क पड़ा, उनको समझाया और जान पाया तो डांटा, ये तुम्हारा बहुत गलत व्यवहार है, आज से उससे नम्र हो जाओ, मीठा बोलो। उसकी त्रुटियां उछाल रहे हो, मीठा बोलो, सहृदय हो जाओ। और हो गए, और सब मामला बढ़िया हो गए। अब उनका लड़का उनका अनुगामी है, जवान है लेकिन अनुगामी है। वो स्वयं खुश हैं कि साहब आपकी दवाई इसी काम की, अब तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारे पास बैठता है और प्रेम का बर्ताव करता है। अब यही पिता हैं तो गर्म रहते थे तो वो दूर रहता था। ऐसे गुरु को मैं देखा हूँ जो शिष्य को हरदम डांटे रहते। एक गुरुत्व ही थोड़े है कि शिष्य को डांटे रहे। शिष्य गुरु तो एक मर्यादा है, दोनों तत्वतः समान है। श्री पूर्ण साहब ने कहा, गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर बाए। देहाभिमान छोड़ दिया, दोनों गुरु शिष्य बराबर हो गए। शिष्य भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हो जावे। शिष्य भाव से दास कहलाता, पारक भाव से एक हो गया। और स्वाभाविक भी मनुष्य बस, गुरु शिष्य दोनों मनुष्य हैं, दोनों में आपस में प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। गर्मी की क्या जरूरत है। गुरु तो समझदार वह होए कि जो किसी को शिष्य नहीं मानता, मित्र मानता है, अपने को गुरु मानता ही नहीं। जीवन में बदलाव आना चाहिए। कलह करने की प्रवृत्ति बहुत है घर घर में, घट घट में। अगले आदमी से थोड़ी त्रुटि हो गई तो बैर बना लिए, हो जाती है, आपसे हो जाती है। जब आपसे त्रुटि होती तो आप यही चाहते हैं कि आपको क्षमा कर दिया जाए, और दूसरे का आप क्षमा नहीं कर रहे हैं। तनिक भी कहने सुनने में फर्क पड़ गया, बर्ताव में फर्क पड़ गया, आप तो रमखा बन गए। सहन करो। पहले तो ऐसा करते थे, अब न करो, ये बदलाव है। लड़ते थे, पत्नी से लड़ते हो, देवियाँ पतियों से लड़ती हैं, पुत्रों से, माँ बाप से, भाई से, पड़ोसी से, समधी से। कितने लोग समधियाने जाते 2 दिन के लिए, वहीं लड़ लेते हैं। अब आ करके पछताते हैं कि 2 दिन के लिए गए थे, अब व्यवहार कट हो गया। आदत खराब है। लड़ने की प्रवृत्ति खत्म हो, सुलझने की प्रवृत्ति हो, बदलाव आए। खाने में पीने में लोलुपता बड़ा कमज़ोर पॉइंट है खाने पीने वाला। अच्छे ज्ञानी सावधान न रहें तो ज़्यादा खा लेंगे, वो परेशान होंगे। और कम खाना अमृत है। पहले ज़्यादा खाते। कई भक्त हमसे कहते थे कि साहब आपकी कितनी पुस्तकों में तो बारंबार ही आता है। जहाँ तक मेरी 1 दर्जन पुस्तक डायरियों की है, तो उसमें तो बारंबार ही आता है, कम खाओ कम खाओ। तो एक भक्त हमें मिले पढ़े लिखे, कहे साहब उसको पढ़ा तो मैं बदल गया, और वास्तव में मैं जितना खाता था बिल्कुल बेकार था और परेशान रहता था, और उससे बहुत घटा दिया हूँ, बहुत सुखी हूँ, बल में कमी नहीं है। हमके वो तो भ्रम है कि ज़्यादा खाने से बल बढ़ता है। ज़्यादा खाने से पेट साफ नहीं रहता है, टट्टी साफ नहीं उतरेगी, पतली होगी, और वो थोड़ी होगी, बाकी मल आंत में रहेगी, सड़ेगी, गैस पैदा होगी, वो गैस और नुकसान करेगा, रोग पैदा करेगा। संतुलित भोजन करो, पक जाएगा ठीक से, और टट्टी बंद करके निकल जाएगी, और साफ आंत साफ, तो जो बनेगा रक्त वो शुद्ध बनेगा और ठीक रहे। थोड़ा खाना, कम खाओ और गम खाओ। गम खाना बहुत जरूरी है। कम खाना, कम खाना, गम खाना, ये 2 बात मान ले तो सब वेद सास और गुरबाणी आ गई। गम खाओ, सह लो, पत्नी की झड़प सह लो। अरे देवियाँ अपने पति की झड़प सह ले। एक बहुत मज़ेदार कहानी है कि बीरबल से अकबर ने कहा कि
कि हमारे जितने सभासद हैं उनको खड़ा करो और एक एक से पूछो अपनी पत्नी को कौन नहीं डरता है। तो खड़ा कर दिया गया, सभासद बहुत थे तो एक तरफ खड़ा कर दिया गया। एक एक से पूछने लगे, सब कहें भाई मैं तो अपनी पत्नी से डरता हूँ। तो उनको एक तरफ सब करते गए, काफ़ी लोग एक तरफ हो गए, एक आदमी उससे अलग खड़ा हो गया। तो अकबर ने समझा भाई ये अपनी पत्नी नहीं डरता होगा। तो बीरबल ने पूछा तुम अपनी पत्नी को डरते हो, तुम तो अलग खड़े हो गए हो। कहे नहीं, मेरी पत्नी ने कहा है कि जिधर बहुत लोग खड़े हो उधर न खड़े होना। अच्छा तो इसमें तुम भी डरते हो, पत्नी की बात मानते हो। एक विनोद है, ये जो देवियां हैं ये भंडारी हैं, घर की मलकिन हैं, असली मलकिन हैं, इनसे डरो। लेकिन आप लोग तो रमखा बनोगे, मालिक हो, पुरुष हो, हैकड़ी। लेकिन अब समझ लो इनका रिजर्वेशन बढ़ गया और ज़्यादा टिल्ली नवेशी करोगे तो थोड़े दिन में दल निकलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झंडा लेके निकलेगी। इसलिए नम्र रहो, प्रेम का बर्ताव करो, शील का बर्ताव करो। 4 जने साथ में हैं और मन कसैला है, उनकी तरफ देखने में मन नहीं होता है, पत्नी की तरफ देखने में मन नहीं होता है, देवियों को पति की तरफ देखने में मन नहीं होता है, बच्चा खटकता है आँख में, भाई खटकता है। क्या जीवन है? जीवन है कि नरक है? जिनके बीच में आप हो उनको देख करके खुश रहो, एकदम खुश खुश प्रसन्न। और मन का विकार अगर है तो शोध करके उसको निकाल दो, विकार के नाते है जो देख करके खुश नहीं रहते हो। जीवन जैसे पहले था वैसे अभी है, नरक वही नरक बुद्धि, ईर्षा, द्वेष, असहनशीलता, घृणा, वैमनस्य, चिंता, उद्वेग, काम की लंपटता, जीव की लंपटता। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? जीवन बदल नहीं रहा है तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? जीवन बदलना चाहिए।